चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन का अगला लेक्चर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में फ्लोट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके पहले हम लोगों ने इंट डेटा टाइप के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, और उसके पहले हम लोगों ने पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की नीड कहां पर होती है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की नीड होती है इलेक्ट्रिकल बेस एप्लीकेशंस को बनाने में, इलेक्ट्रिकल बेस प्रोग्राम को बनाने में। अब इलेक्ट्रिकल बेस प्रोग्राम कहां जरूरत पड़ती है? देखो, इलेक्ट्रिकल बेस प्रोग्राम की नीड कहां होती है। देखो, ये एक एलजी नाम की कंपनी है। क्या है? आपको पता है क्या बनाती है? एसी बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, फ्रिज बनाती है। अब इसने एक वॉशिंग मशीन तैयार किया। अब वॉशिंग मशीन किसने तैयार किया होगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने। पहले ये लोग जो वॉशिंग मशीन बनाते थे वो कैसे होते थे? वॉशिंग मशीन में बटन होता था कि भाई ये बटन दबाओ तो कपड़े वॉश हो जाएंगे, ये बटन दबाओ तो कपड़े ड्राई हो जाएंगे, ये बटन दबाओ तो मशीन बंद हो जाएगी, ये बटन दबाओ तो मशीन चालू हो जाएगी। लेकिन आजकल के वॉशिंग मशीन अगर आप देखें तो ऑटोमेट हो चुकी है। उसमें एक डिस्प्ले सिस्टम रहता है, उस डिस्प्ले सिस्टम में नंबर चलता रहता है, उसमें टाइम सब कुछ सेट कर दो, अपने आप कपड़े को वॉश कर देगा, ड्राई कर देगा और मशीन को बंद कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ऑटोमेट करने की नीड होती है तो वहां पर प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। फिर भाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने मशीन को बना लिया, अब उसे ऑटोमेट करना है तो कंपनी डेवलपर को बुलाएगी, डेवलपर को बोलेगी कि यार ये चीजें मुझे ऑटोमेट करना है, ये डिस्प्ले सिस्टम यहाँ पे लगवाने हैं, इसमें ये फलाना टाइप का नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, फ्लोट टाइप का नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, इंटीजर टाइप का नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। ये बताएंगे तो डेवलपर बोलेगा ठीक है भाई, मैं प्रोग्राम के माध्यम से कर दूंगा। तो ये सारे किस टाइप के नंबर डिस्प्ले होने चाहिए ये तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर देंगे, लेकिन प्रोग्राम में उसे पास कैसे करना है ये डेवलपर का काम है। तो डेवलपर को अगर दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पास करेगा वो प्रोग्राम के अंदर जिससे वो डिस्प्ले में आ जाए? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को यूज करके, राइट। ऐसे आप देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है आजकल, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, सब है। तो समझ आ गई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का यूज केस। तो अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का यूज केस बताइए, आप बता दीजिए सर इलेक्ट्रिकल बेस जितने भी एप्लीकेशन बनाई जाएंगे, इलेक्ट्रिकल बेस जितने भी प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे, वहां पर भाई मैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पास करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप चाहिए। ठीक है। अब रही बात कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ये मैं आपको ना समझाऊं तो भी आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि 9th और 10th क्लास में आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, पहले ये बात समझो। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलकर तैयार होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या दोस्तों? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलकर तैयार होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है, फिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तब जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ पाओगे। देखो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालो, क्या वर्ड बोल रहा हूं? स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो और अगर उसका आंसर पॉजिटिव में आ जाए वो रियल नंबर है, और अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो अगर उसका आंसर नेगेटिव में आ जाए वो उसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर की बात करें तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है? देखो पॉजिटिव नंबर में आप 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, सब पॉजिटिव आते हैं। ठीक है। इमेजिनरी नंबर की बात करो तो -1, -2 ये सब
इमेजिनरी में आते हैं। ठीक है, खास बात समझो इसकी, देखो अंडर रूट ऑफ -1 ये है इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट ऑफ -1 इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इंडस्ट्री में एक साइंटिस्ट ने इमेजिनरी नंबर को लाया और बोला इसको इस तरीके से भी कॉल करो, और इसका एक नया फंडा भी दे दिया कॉल करने का, आई। क्या इसका नया फंडा इन्होंने दिया कॉल करने का, ऐसे ये आई दिख रहा है, आई लो, या तो आप ऐसे कॉल कर लो या फिर आई बोल लो। इस आई को हम लोग आयोटा भी बोलते हैं, है ना, समझ में आ गई। चलो ये है इमेजिनरी नंबर। अब अगर इस नंबर के साथ कुछ भी नंबर, अगर इस नंबर के साथ कोई रियल नंबर भी ऐड हो जाए तो वो भी इमेजिनरी बन जाता है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने यहां पर एक अंडर रूट ऑफ 2 दिया, ये मान लो रियल नंबर है, और ये आपका अंडर रूट ऑफ माइनस इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आया वो आउटपुट क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके -2, ये बन गया इमेजिनरी नंबर। मतलब इस इमेजिनरी नंबर के साथ अगर ये रियल नंबर मिल गया तो ये बन गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इसको या तो आप ऐसे बोल लो या फिर आप ऐसे बोल लो, 2i, क्या बोल लो, या तो आप 2i बोलो, बात बराबर है। ठीक है, अब मान लो कल को ऐसा हुआ कि ये अंडर रूट ऑफ और ये इमेजिनरी नंबर, तो ये ऐसे बोल लो या फिर इसे ऐसे बोल लो, समझ आ गई, 2i 3i ऐसे बोल लो, तो ये इमेजिनरी नंबर है। क्लियर हो गया सबको, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा। चलो अब जो पाइथन में इंपॉर्टेंस है वो समझो। तो मैथ के कॉन्सेप्ट से इमेजिनरी नंबर को आई से कॉल करने लग गए, 2i 3i। लेकिन जब गुडो वॉन रेस्टन जिसने पाइथन को डेवलप किया वो कहता है कि यार इमेजिनरी नंबर को कॉल करते टाइम ये जो आई है ना, ये आई प्रोग्रामिंग में अगर हम लोग पास करेंगे तो ये आई कभी हम लोगों को 1 जैसा दिखाई देगा, ये आई हम लोगों को कभी एल जैसा दिखाई देगा, होगा ना ऐसा दिक्कत। ये भाई आई कभी आपको 1 जैसा दिखाई देगा, कभी एल जैसा दिखाई देगा, कभी पाई सिंबल के जैसा दिखाई देगा। तो पाइथन के डेवलपर ने जो पाइथन बनाया उसने इस आई के कॉन्सेप्ट को हटाकर इमेजिनरी नंबर में इस आई कॉन्सेप्ट को हटाकर क्या रख दिया, जे रख दिया। ये आपको समझना है। तो आपको पाइथन में इमेजिनरी नंबर में आई की जगह आपको जे मिलेगा, जैसे यहां पे 2j रहेगा सब कुछ वही। अब क्यों हटाया ये भी मैंने बता दिया कि प्रोग्राम में ये आई पास करोगे तो कभी आपको 1 जैसा दिखाई देगा, कभी एल जैसा दिखाई देगा, उसने हटा के जे रख दिया। यही कॉन्सेप्ट है वही सब कुछ बैकएंड में। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई इमेजिनरी नंबर तो आई होता है, ये जे यहां पर क्यों आ रहा, बता दें भाई। डेवलपर गुडो वॉन रोशन को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला ये आई प्रोग्राम में कॉल करेंगे 1 जैसा दिखाई देगा, एल जैसा दिखाई देगा, हटाओ जे रख दिया। समझ में आ गई, तो बता सकते हो इंटरव्यू में। चलो क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो और इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, रियल नंबर प्लस 3 नंबर मिलकर बनता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो जो रियल नंबर आप लोग पास करोगे ना वो 4 टाइप से पास कर सकते हो। जैसे रियल नंबर अगर आप पास करोगे तो आप रियल नंबर डेसिमल के फॉर्मेट में भी पास कर सकते हो। रियल नंबर आप रियल नंबर जब आप पास करोगे तो आप उसे बाइनरी में भी पास कर सकते हो। ठीक है, आप रियल नंबर अगर पास करोगे तो आप उसे ऑक्टल में भी पास कर सकते हो, कोई समस्या नहीं।
रियल नंबर अगर आप पास करोगे तो आप उसे हेक्साडेसिमल में भी पास कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर इमेजिनरी नंबर पास करने की बात आती है तो सिर्फ डेसिमल में पास की जाएगी। इन चीजों का ध्यान रखना है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई हम रियल नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने रियल नंबर बाइनरी में दे दिया और इमेजिनरी नंबर हम ऑक्टल में दे रहे हैं, एरर आ रहा। तो भाई कॉम्प्लेक्स जब नंबर बनता है तो रियल प्लस इमेजिनरी बनता है ना। तो इमेजिनरी नंबर में सिर्फ डेसिमल पास करिएगा, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल नहीं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। चलो थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। पाइथन सेल में चलिए, मैंने डेटा टाइप ये बनाया ए, ये मैंने 20+20 ले लिया। ये फ्लोट नंबर पास कर रहा, फ्लोट है तो डेसिमली है ना। और ये मैंने 10J, जे स्मॉल हो कैपिटल हो चलेगा, ठीक है, हो गया। टाइप चेक करें, क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स। प्रिंट करके देख लें, समझ आ गई। अब देखें, मैं यहां पर 0P111 एक्सेप्ट इसने कर लिया ना। लेकिन अगर मैं इमेजिनरी नंबर में बाइनरी में पास करूं, एरर फेंक दिया। समझ आ रही है, आ रही नहीं आ रही है, एरर फेंक दिया ना इसने। तो यहां पर सिर्फ डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहां पर ऑक्टल पास करूं, उसे भी सपोर्ट कर लेगा। लो कर लिया ना, टाइप चेक करो, ठीक है। अगर ऑक्टल यहां पे दूं, एरर फेंक देगा फिर से। आ गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो, एक चीज और दिखाता हूं। मैंने यहां पर प्रिंट किया, अब ये क्या हुआ, रियल और इमेजिनरी दोनों डिस्प्ले करके दिया। मैं चाहता हूं कि सिर्फ रियल मुझे डिस्प्ले करे, प्रिंट करे। तो यहां पर प्रिंट, आप बताओ वेरिएबल का नाम, और यहां पे लिख दो रियल। क्या आएगा, सिर्फ रियल नंबर आएगा। अगर इमेजिनरी नंबर चाहिए तो इमेज लिख दो। समझ आ गई, क्लियर। तो आप रियल नंबर को अलग निकाल लें और इमेजिनरी को अलग निकाल लें। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का बहुत बड़ा यूज केस है, अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आगे जब हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर और इसमें अच्छी चीजें देखेंगे। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप समझ में आ गया होगा, क्लियर। और भी बहुत सारे तरीके हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को पास करने के, जो आगे बताऊंगा। इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे स्टॉप। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले डेटा टाइप के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।